हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 35 2020। येस, आई एम लिटिल बिट लेट बट हम डिस्कस जरूर करेंगे। इसमें आपको क्या है कि काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दे दी गई हैं, टाइम एक्सटेंशन मिली है फाइलिंग के लिए, चाहे वो इनकम टैक्स की रिटर्न हो, टीसीएस हो, टीडीएस की रिटर्न हो या फिर फॉर्म 16 इशू करने की। तो अब देखते हैं क्या है कि नोटिफिकेशन की डेट है, देखिए 24 जून 2020। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स और बेनामी लॉ के अंदर जो भी नोटिस निकालने की डेट थी या कोई कंप्लाइंसेस थे या फिर कंप्लीशन ऑफ कोई एक्शन था जिसकी डेट 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड करके अब 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या एक्सटेंशन है। वहाँ पर एक्सटेंशन दी गई है 139 के अंदर आईटीआर फाइलिंग के लिए। अगर तो आपका असेसमेंट ईयर 1920 था और आपकी आईटीआर फाइलिंग अभी रह गई है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। आपको आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 2020 दे दी गई है, मतलब एक महीना और आपको अब एक्सटेंशन का मिल चुका है। अगर बात करें असेसमेंट ईयर 2020 और 21 की, वहाँ पर हमें एक्सटेंशन ऑलरेडी ग्रांट कर दी गई थी जो कि डेट थी 30 नवंबर ऑफ 2020। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस रिटर्न के बारे में। तो देखिए फर्स्ट पैरा क्या कहता है, देखिए टीडीएस के लिए जो सेक्शन 200 सबसेक्शन 2A में फॉल करता है, टीसीएस के लिए सेक्शन 206C सबसेक्शन 3A में फॉल करता है। अगर उनकी लास्ट क्वार्टर की रिटर्न रह गई है तो वहाँ पर एक्सटेंशन मिल चुकी है, वो है 15 डे ऑफ जुलाई 2020। मतलब ये कौन से सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग के लिए है। इसी तरह से थर्ड जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो टीडीएस के 200 सबसेक्शन 3 में फॉल करते हैं, टीसीएस के लिए सेक्शन 206C बट सबसेक्शन है यहाँ पर 3। अगर इनकी मंथ जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न रह गई है तो उनके लिए हमें डेट एक्सटेंशन मिली है, वो है 31 डे ऑफ जुलाई 2020। तो मतलब ये कौन से सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए टीसीएस और टीडीएस की रिटर्न की लास्ट डेट है 31 डे ऑफ जुलाई 2020। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्निशिंग द सर्टिफिकेट। ये कौन सा सर्टिफिकेट है जहाँ पर टीडीएस का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, फॉर्म 16 आपको इश्यू करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो डेट की एक्सटेंशन मिली है वो है 15 डे ऑफ 2020। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सेक्शन 54 और 54GB में जो आपको कंप्लायंस और कंप्लीशन की डेट थी उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 30 डे ऑफ सितंबर 2020। नेक्स्ट एक्सटेंशन मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चैप्टर 6A की जो डिडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की हमें एक्सटेंशन मिल गई थी, कितने 30 जून तक मिली थी, लेकिन अब इसे भी एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 तक कर दिया है। इसका मतलब आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। उसके बाद देखिए फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट, ये ऑलरेडी हमें ग्रांट हो चुकी है एक्सटेंशन, जस्ट एक नोटिफाई किया है इस डेट को यहाँ पर 31 डे ऑफ अक्टूबर 2020। मतलब कि आपको ऑडिट रिपोर्ट को अपना सबमिट करवाना पड़ेगा 31 अक्टूबर 2020। तो लास्ट डेट है ऑडिट सबमिशन के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के सबमिशन के लिए। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, 2021 के असेसमेंट के लिए 31 अक्टूबर 2020। देखिए नेक्स्ट रिलैक्सेशन उनको दी गई है जिनका जो टैक्स बनता है टोटल इनकम पर वो कितना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है 1 लाख से कम। तो वहाँ पर 234A की एप्लीकेशन को रोक दिया गया है, लेकिन अगर वही जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है 1 लाख से अबव तो आप पर एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब जो डेट एक्सटेंडेड हुई हैं वो अप्लाई नहीं होंगी और आप पर 234A की जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी। और नेक्स्ट एक्सटेंशन है विवाद से विश्वास स्कीम के लिए, जो कि पहले भी 31 दिसंबर 2020 कर दी गई थी, उसी को नोटिफाई किया गया है। उसके अलावा जो ये नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी डेट है वो है 30 जून 2020। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020। होप सो आपको समझ में आया होगा। In case you have any query, please write in comment section. Keep subscribe and share. Thank you so much for watching my video.